लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नए दिन का शुरुआत हो चुका है। आज है 21 अगस्त और मैं निकल चुका हूँ बाकू परिक्रमा में। ये जो रोड है इसका नाम है इस्तिकलाल स्ट्रीट, जिसका मीनिंग है इंडिपेंडेंस इन बोथ टर्किश अज़री एंड फारसी। मुझे अब लेना है सिम कार्ड। एयरपोर्ट में कल देखा बहुत महंगा था, तो थोड़ा चीप सिम कार्ड ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ का सबसे मशहूर और सबसे पॉश स्ट्रीट, जो फुल्ली पेडेस्ट्रियनाइज है। वहाँ पे गाड़ी नहीं चलती, एकदम फुल्ली वॉकेबल स्ट्रीट है, वॉकेबिलिटी बहुत अच्छा है। उस स्ट्रीट का नाम है निज़ामी स्ट्रीट और रशियन में टोर्गोवाया स्ट्रीट। टोर्गोवाया स्ट्रीट मतलब मर्चेंट स्ट्रीट। ऑल द मर्चेंट्स ड्यूरिंग सिल्क रोड टाइम्स यूज्ड टू कम हियर एंड सेट अप देयर शॉप्स। तो वहाँ पे ना सिम कार्ड बहुत कुछ मिला है। जैसे कनेज मिहालोवा स्ट्रीट हो गया बेलग्रेड में, तो ऐसा फुल्ली वॉकेबल एक स्ट्रीट है जहाँ पे आप जाके वहाँ पे सिम कार्ड, विम कार्ड, सूवेनिर्स, होटल्स, बहुत एम्बेसीज है। और वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मस्त आर्किटेक्चर है वहाँ का, तो वो देखने जा रहा हूँ। बाकी रोड्स एकदम चकाचक है। फिर हाँ, अब आर्किटेक्चर वाइज ये इस्तिकलाल स्ट्रीट तो एकदम पेरिस जैसा लग रहा है एकदम। इधर अज़रबैजान स्टेट यूनिवर्सिटी है, बाकू मेयर का ऑफिस है ये पीछे। तो ये पूरा गवर्नमेंट एकदम मान लो जनपद दिल्ली का। सो हर जगह इनके ऑफिस है। ये कुछ म्यूज़ियम है, हुसैन जावेद म्यूज़ियम, इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। बाकू में 3 टाइप के टैक्सी ऐप्स हैं। एक है बोल्ट, एक है यांडेक्स जो रशिया वाला, और एक है ऊबर। लेकिन आपका जो इंडिया वाला ऊबर है ना, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। उसके लिए ऊबर आज करके एक और ऐप है जिसके लिए लोकल नंबर चाहिए होता है। और ये है बाकू टैक्सी, लंदन जैसा बाकू टैक्सी। लेकिन इनको मैंने सुना है कहीं कि बिफोर यू गेट ऑन टू दिस आपको ठीक से रेट्स नेगोशिएट करके लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कभी कभी बहुत तगड़ा रेट मांगते हैं। एकदम लंदन टैक्सी जैसा है। Right back there was the new city, and in front of me is the old walled city of Baku, also known as the İçeri Şehir. Sheher, again Farsi Turkish word. Persians, फिर Turks, फिर Russians, Arabs भी आए थे। तो ये सारा इचेरी शहर है। देखिए कैसे हम लोग एक ओल्ड वॉल सिटी के अंदर आ चुके हैं। बिल्ड बाय द पारसीज, द टर्क्स, द अरब्स, द रशियंस, सब लोग। यहाँ पे कार ट्रैफिक कम है, सुवेनियर शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स हैं, कॉबल्ड रोड्स है, यूरोप वाली फीलिंग आ चुकी है। आर्किटेक्चर मस्त है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर होटल ले तो आराम से पैदल चल के 1-2 किलोमीटर के अंदर 4 से 5 साइट्स कवर कर सकते हैं। You understand English? और उसकी निज़ामी स्ट्रीट, टोर्गोवाया कोचासी कहते हैं। Nizami. हाँ. Down? Да. Down? Спускаешься лестницу, направо идешь и торговую. Nizami Street. ये जनाब कह रहे हैं बाकू दिखने में तो ये सब अच्छा है, लेकिन आम लोगों की सैलरी अभी भी कम है। इकोनॉमिक डिवाइड बहुत है। द रिच आर वेरी रिच, पुअर आर वेरी पुअर। इज दैट करेक्ट? रेस्टोरेंट मैनेजर और
Azerbaijan Respublica si Constantia Memekesi. Is this the court? Court? Yeah. Actually, people speak Russian less now. Turkish more. Azeri more. But Russian, choy choy. What I'm saying is the old people over here, they speak better Russian than the new people. Those who are born after 90, after the dissolution of the Soviet Union. So they, see, the Azeris are Turks, okay, but they're also under the Russians. So now Russia and Turkey are two kind of superpower, regional powers. And they are friends, but they also have a lot of rivalry between them. Cultural and economic rivalry. So हमेशा ये चीज़ है यहाँ पे कि अज़रीज़ किस साइड जाना चाहते हैं. द ओल्डर पीपल स्टिल स्पीक रशियन, लेकिन जो नए ज़माने हैं, नए जो न्यू जनरेशन है, वो अपने रशियन हेरिटेज को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं. तो रशियन में साइंस है ही नहीं. यही अगर आप उज़्बेकिस्तान चले जाए, हर जगह रशियन बोलेंगे. यहाँ पे रशियन नहीं, टर्किश ज़्यादा बोलते हैं. घूमते घूमते मैं पहुंचा निज़ामी स्ट्रीट में. निज़ामी स्ट्रीट में बहुत सारे सिम कार्ड की दुकान है. अजरसल गया था, लेकिन अजरसल बंद है. तो ये बक्सेल मिला. एक और है नार करके, आई डोंट नो हाउ गुड इट इज़. बक्सेल गया, मिल गया. एयरपोर्ट से काफ़ी सस्ता है. मैं ले रहा हूँ 25 मनात में 1 महीने का सिम की वैलिडिटी है. उसमें कुछ 15 GB मिल रहा है और 1000 मिनट का टॉक टाइम. मेरे पीछे हार्ड रॉक कैफ़े, ये निज़ामी स्ट्रीट का ही पार्ट है. और मेरे पीछे है द फेमस इचरी शहर कॉर्नर ऑफ द फार्मूला 1 ग्रांड प्री. एंड दिस इज़ द नैरोएस्ट कॉर्नर, एज आई सेड, ऑफ इन द फार्मूला 1 सर्किट. कार जूम पास दिस नैरो कॉर्नर at 150 kilometers per hour plus speed. So you can guess the maneuverability these Formula 1 cars have. इचरी शहर के अंदर भी अगर गाड़ी घुसना है, they charge a 2 manat per car charge. There is a decongestion fee so that this place remains as walkable as it can. Architecture mast है बाकू का. Very old. The way it amalgamates tradition and modernity, no other city does. This old part of Baku is just a UNESCO World Heritage Site which is waiting to be explored. People don't come here often. People go to Turkey. But old Baku आओ यार, अपने ही में एक अलग दुनिया है. The Maiden Tower. Actual history of this is not known. Some people say that the Zoroastrians, the fire worshippers, they were the ones who first
constructed this tower. It has a mixed history, but it has been long been the head of the Shirvanshah royal family, which was a ruling family in this area. Then Azerbaijan was not known as Azerbaijan, it was known as Shirvan. It was a Persian speaking kingdom. A lot of wars happened. The Russians attacked it from the Caspian Sea. The Turks attacked it. Then the Shah of Iran attacked it. So this place was plundered countless times. And then later on, Haidar Aliyev, who was the president of Azerbaijan after 1991, decided to renovate this maiden tower, this stone tower, and today it's in its former glory. And the vantage point is amazing, guys. That over there is the Caspian Sea. Beautiful Caspian Sea. Beautiful place. Somewhere over there is Turkmenistan. Somewhere over there is Kazakhstan. There is Iran and there is Russia. All surround Caspian Sea. And this was used as a watchtower to see the Russian ships coming far in the horizon to attack the Shirvan kingdom. That's the Baku Boulevard, or known as the Park Boulevard. It's like the Marine Drive of Baku, a pedestrian street. Very postmodern architecture. Steel and glass buildings, and on the other side the old city. The two contrasts of Baku city, old city, new city. Tradition and modernity. Baku has embraced it all thanks to oil wealth. Caspian Sea is full of oil and gas reserves. Azerbaijan is known as the land of fire because there is a lot of oil and gas beneath the surface and as well as in the Caspian Sea. In fact, Russia, Iran, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan all use Caspian Sea as the main source of petroleum. इन्होंने Caspian Sea से इतना oil exploration किया है, इतना सारा सबमर्सिबल रिग्स है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ है इधर. इतना हुआ है कि दे हैव एक्चुअली काइंड ऑफ डेवास्टेटेड द इकोसिस्टम, द मेरीन इकोसिस्टम ऑफ कैस्पियन सी. इट इज़ अ कैश काउ. लेकिन कैस्पियन सी में बेलुगा मिलता है और वहाँ का कैवियर बहुत टेस्टी है. द बेस्ट कैवियर्स, द मोस्ट एक्सपेंसिव कैवियर्स आर फ्रॉम द कैस्पियन सी. इसको अज़रबैजानी और टर्किश लैंग्वेज में खजार बोलते हैं, खजार. और अज़रबैजान का एक और नाम खजार भी है. और ये है पीछे फ्लेम टावर, in testament to the importance of fire in this land. These buildings are built like the flames of fire, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेम टावर. ये रात में LED लाइट से जला होता है और मस्त लगता है. तब अज़रबैजान का फ्लैग और फायर का जो LED है वो चेंज होता रहता है और मस्त है LED का शो. इसके ऊपर एक 3 टावर में एक फेयरमाउंट होटल है, कुछ ऑफिसेज हैं. आई गेस अज़रबैजान का सोकार का कैपिटल हेडक्वार्टर्स है, जो अज़रबैजान की ऑयल कंपनी है. और हाँ, और बहुत ही आलिशान एक मस्त होटल है यहाँ पे, फेयरमाउंट वहाँ पे. बट मेरिन टावर, इफ मेरिन टावर इज़ द सिंबल ऑफ ओल्ड बाकू, द फ्लेम टावर्स आर द सिंबल ऑफ द न्यू मॉडर्न पेट्रोल रिच बाकू. यूँ ही घूमते घूमते एक कैफ़े में आ गया. यहाँ पे मैं पीऊँगा अज़रबैजान की मशहूर चाय. सो अज़रबैजान, ईरान, रशिया, टर्की, इंडिया जैसा ही यहाँ पे चाय लोग बहुत पीते हैं. अज़रबैजान में तो टी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. लोग दिन में 20 कप चाय पीते हैं. इट्स अ टी लवर्स पैराडाइज. एंड दीज काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स आर नोन एज चाय खानाज. यहाँ पे चाय मोस्टली ब्लैक टी पीते हैं, जो बंगाली में लीकर टी बोलते हैं. उसमें ये जैम डालते हैं. जैम, ये यहाँ पे बेरीज़ लिया है मैंने, बेरीज़ ले सकते हैं, जैम ले सकते थे. इसमें मिठास के लिए ये डालते हैं, ये घोलते हैं और फिर इसको ऐसे लेके पीते हैं. बहुत गर्म है लेकिन मस्त है. टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर कल्चर. सो यहाँ पे टी को भी चाय बोलते हैं या शाय बोलते हैं, समझ जाएंगे.
साथ में ये नींबू भी दिया है और ये जैम है। और इसके साथ मैं ले रहा हूँ कुताब, एक टर्किश अज़ेरी डिश है। वेजिटेरियन ऑप्शन है, उसके लिए आपको ग्रीन बोलना पड़ेगा। मीट में चिकन भी है, बीफ भी है, तो मैंने चिकन लिया है। ये सब का प्राइस मिला के आया 10 मानात, तो 400-450 के। इससे भी चीप सस्ते में चाय मिल जाएगी आपको। बट ये ओल्ड सिटी के अंदर है, थोड़ा सा हेरिटेज टाइप रेस्टोरेंट है, लेकिन और भी ऑथेंटिक चाय खाना आपको अज़रबैजान में भर भर के मिलेंगे। हर कहीं भी ऐसी दुकान में जाएंगे, चाय बोलेंगे, ऐसे चाय आपको मिलेंगे। तो फिलहाल मैं चाय पीता हूँ और आनंद लेता हूँ। खाना भी आ गया है। बेसिकली ये पराठा टाइप ही कुछ है। इसके अंदर चिकन होंगे स्टफ्ड। कहाँ है चिकन? अच्छा, अंदर स्टफिंग है चिकन की। तो ये पराठा टाइप, इसका नाम इसे बोलते हैं कुताब। कबाब सुना है, लेकिन कुताब आई डोंट नो, होगा कुछ।